राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। मित्रों, आज 11 दिसंबर 2024 है। दिन है बुधवार। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः। और आज मोक्षदा एकादशी है। आज गीता जयंती भी है। मित्रों, आज ही वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और जो गीता का क्योंकि ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी रहते हैं। तो आइए आपको बताते हैं आज मोक्षदा एकादशी के व्रत की खास बातें। ऐसा क्यों हमको व्रत रखना चाहिए, या अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। आज के दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। आज के दिन गीता का पाठ करना चाहिए। एकादशी प्रारंभ होने के समय व्रत करने का संकल्प लिया जाता है, और अगर आप तब भी किसी भी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो श्री हरि विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए। उसके उपरांत भी अब गीता पाठ अवश्य करना चाहिए। मित्रों, आज ही वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में बीच में खड़े होकर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती उत्सव भी मनाते हैं। उन्होंने यह ज्ञान दिन में लगभग 45 मिनट तक दिया था। इस बार गीता जयंती जो मनाई जाएगी, और इस तिथि के स्वामी भगवान श्री विष्णु हैं। साथ ही प्रभु की विभिन्न प्रकार से उनके श्री चरणों की पूजा करना चाहिए, लेकिन साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करना ना भूले। आज के दिन आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र दान कर सकते हैं, और उनको सफ़ेद और काले यानी कि दो रंगी कंबल दान देने से राहु केतु और शनि के सभी दोषों से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, आज 11 दिसंबर का दिन है बुधवार, जो मोक्षदा एकादशी हम मनाएंगे, जिसको दूसरा नाम गीता जयंती भी जाना जाता है। इस दिन भगवान दामोदर का पूजन किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायिनी है। अतः इस एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने मात्र से मनुष्य का यश विश्व में फैलता है। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक एक नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। साथ में अगर वहाँ आप चाहें तो उसके राज्य में मंगला चारों गौरी का वेदों व्रत के करें ज्ञाता और ब्राह्मण मंगला रहते थे, गौरी तथा के राजा अपनी अनुष्ठान प्रजा करने का के पुत्र उपरांत भी वत्र मांगलिक पालन करता दोष था। से निवारण एक आपका रात्रि में होता है। राजा जो ने एक लोग कहते स्वप्न हैं में कि देखा 28 कि उसके वर्ष के पिता बाद नरक में है। मांगलिक दोष उसे बड़ा प्रभाव आश्चर्य नहीं हुआ। होता, वह प्रातः मित्रों काल मेरी विद्वान नजर में ब्राह्मणों ऐसा के पास नहीं गया है। और उन्हें वह हमेशा अपना चलते हैं, स्वप्न इसलिए सुनाया। उनका विशेष और निवारण कहा, करना मैंने अति अपने पिता आवश्यक को होता है। नरक दिन में की कष्ट 4 घंटे उठाते शुभ मुहूर्त देखा है, है, और 9 मुझसे बज के कहा, 24 उन्होंने मिनट मुझसे एम कहा से कि 10 हे बजकर पुत्र, 42 मिनट मैं एम। नरक में पड़ा लाभ हूँ, का मुझे मुहूर्त यहाँ है से 10 बजकर तुरंत 42 मुक्त मिनट एम कराओ। से 11 जब बजकर से मैंने ये 59 वचन मिनट सुने, एम, तब से और बहुत ही अमृतकालीन बेचैन हूँ, 11 चित्त बजकर में बड़ी 59 मिनट एम अशांति से हो 1 रही बज है। के 18 मुझे मिनट पी एम। इस राज्य, शुभ धन, मुहूर्त है पुत्र, 2 स्त्री, बजकर हाथी, 35 घोड़े मिनट आदि पी एम में से कोई भी 3 सुख बजकर प्रतीत 53 नहीं मिनट पी एम। होता। क्या करूं? रात्रि की राजा ने कहा, चौघड़िया के हे ब्राह्मण शुभ देवताओं, मुहूर्त है 6 इस दुख बजकर के 53 मिनट कारण पीएम मेरा से 8 सारा बजकर शरीर 36 जल मिनट रहा पीएम। है। आप 10 कृपा बजकर करके कोई 18 मिनट ऐसा पीएम तप, से दान, रात्रि का व्रत आदि 12 उपाय बजे बताएं जिससे मेरे एम, पिता और को अमृतकाल मुक्ति है मिल 12 जाए। बजे से उस पुत्र 1 का बजकर जीवन व्यर्थ 43 है मिनट एम। रात्रि का प्रथम जो प्रारंभ हो अपने चुकेगा। माता और पिता चर का मुहूर्त है उद्धार 1 ना कर बजकर सके। 43 मिनट एक एम से उत्तम 3 पुत्र जो बजकर अपने 25 माता मिनट पिता एम। तथा आज पूर्वजों का राहु उद्धार काल का करता समय है, है वह 2 हजार बजकर मूर्ख 35 पुत्रों मिनट से पीएम से अच्छा 3 माना बजकर जाता 53 है। मिनट जैसे एक पीएम। चंद्रमा गुलिकाल सारे का जगत में समय है प्रकाश कर 11 देता है, बजकर परंतु 59 हजारों मिनट तारे एम से नहीं 1 कर बजकर सकते हैं। 18 मिनट ब्राह्मणों ने पीएम। कहा, हे राजन, अभिजीत यहाँ मुहूर्त है पास ही 11 भूत, बजकर भविष्य, 39 वर्तमान के मिनट ज्ञाता एम पर्वत से ऋषि 12 का बजकर आश्रम है। 21 मिनट पीएम। और वे आपकी हर प्रदोष काल का समस्या का हल समय है अवश्य ही 5 बजकर निकालेंगे। 11 मिनट यह पीएम सुनकर से राजा 8 मुनि के बजे आश्रम पीएम। पर गए। उस आज आश्रम में गंडमूल अनेक शांत नक्षत्र है। चित्त योगी और आज मुनि तपस्या पंचक कर रहे थे। चौथे उसी आज जगह पंचक पर्वत का मुनि भी चौथा दिन बैठे है। थे। राजा ने मुनि दिशाशूल को उत्तर दिशा साष्टांग में दंडवत चंद्रवास, प्रणाम उत्तर किया। दिशा में तो मुनि अग्निवास ने राजा पाताल से में है, कुशलता और के राहुवास समाचार लिए। पश्चिम राजा ने दिशा कहा में। कि मित्रों, महाराज, क्योंकि आपकी आज कृपा से मेरे अग्निवास राज्य में पाताल सब में कुशल है, है, तो लेकिन आज किसी अकस्मात भी मेरे प्रकार चित्त का में कोई अत्यंत भी हवन अशांति होने लगी। इत्यादि ऐसा आपको सुनकर ना पर्वत अपने घर मुनि में ने आंखें करना बंद चाहिए, की ना और करवाना भूत चाहिए, ना ही विचारने लगे। बाहर किसी भी फिर बोले, हे राजन, जगह पे मैंने आपको योग के बल से तुम्हारे आपको पिता अब के आज कुकर्मों हवन को जान करवाना लिया है। चाहिए। उन्हें पूर्व जन्म में अर्थात कामातुर जब होकर एक अग्निवास पत्नी पृथ्वी पर को होता है रति तभी दी, हवन करना किंतु सौत के आपके कहने लिए पर दूसरी शुभदायी फल पत्नी को देता है, ऋतुदान अन्यथा मांगने उनके पर भी नहीं विपरीत दिया। इसी पाप कर परिणाम के कारण होते हैं। तुम्हारे पिता को मित्रों, नरक में अगर आप जाना पड़ा। मांगलिक राजा ने दोष कहा, है, हे ऋषिवर, मांगलिक दोष इसका आपके कोई उपाय कुंडली बताइए। में मुनि है, बोले, हे एक राजन, बात आप लोगों आप को विशेष बताना मार्गशीर्ष चाहूंगा कि एकादशी जरूरी का नहीं उपवास है किया कि करें और उस मांगलिक के उपवास के दोष पुण्य को अपने आपका पिता को आप पर संकल्प कर दें। दुष्प्रभाव ही डाले। इसके
तो प्रभाव से आपके उसको अगर पिता आप की किसी भी अवश्य ही विद्वान नरक से मुक्ति ज्योतिषाचार्य होगी। से अगर मुनि आप के अपनी वचन पत्री सुनकर राजा महल दिखाते में हैं आया तो और वह आपको मुनि बता के देगा कहे कि वचनानुसार आपका मंगल परिवार कहाँ सहित प्रभाव डाल रहा है और मोक्षदा उसका एकादशी आपको का व्रत लाभ मिल किया। रहा है अथवा इसके हानि उपवास प्राप्त का हो पुण्य रही उसने है। अपने पिता को तो अर्पण छोटे कर दिया। छोटे इस चीजें हैं। एकादशी के दिशा प्रभाव से उत्तर दिशा में योग राजन निवास, के उत्तर पिता दिशा को में गुरु मुक्ति मिल तारा, गई और उदित है स्वर्ग शुक्र में तारा जाते भी हुए वे पुत्र उदित से है। कहने लगे, चंद्र हे स्थिति पुत्र, मीन राशि तेरा में है। कल्याण आज हो। यह व्रत और कहकर वे मुहूर्त में स्वर्ग आज से चले गए। मूल प्रारंभ अतः हो रहे हैं। आज मार्गशीर्ष सर्वार्थ मास की सिद्धि शुक्ल योग है, पक्ष की आज इस जातक कर्म है, एकादशी का आज व्रत नामकरण करने का मात्र से बेहद ही शुभ समस्त पापों मुहूर्त का है। आज नाश होता है अन्नप्राशन तथा इस कथा संस्कार को का पढ़ने बेहद या शुभ सुनने मुहूर्त से है। ही मित्रों, अगर आपको वायपेय राहु यज्ञ का काल फल में या प्राप्त होता किसी है। भी इस व्रत से कुछ बढ़कर ऐसे जो मोक्ष आपका देने समय वाला अनुकूल ना और हो, भी कोई यात्रा व्रत करना अगर नहीं है। अनिवार्य लगे यह तो एकादशी दलिये सभी का सेवन कामनाओं को करके ही यात्रा यह पर निकलना एकादशी चाहिए। आज का मंत्र ओम यह अंग एकादशी सभी अंगारकाय नमः है। कामनाओं को आज जो पूर्ण भी करने का व्यक्ति सामर्थ्य श्रवण रखने मंदिर में वाली शक्ति लाल है ध्वजा तथा अंत में चढ़ाता है मोक्ष तो उसके प्रदान समस्त करती है। संकट, श्री दरिद्रता, रोग कृष्ण इत्यादि गोविंद दूर होने शुरू हरे हो मुरारी, जाते हैं। हे नाथ आज नारायण अगर आप मंगल की वासुदेवाय, महादशा, हरे अंतरदशा कृष्णा अथवा हरे प्रत्यंतर कृष्णा दशा में चल रहे कृष्णा हैं कृष्णा अथवा हरे आपकी हरे, कुंडली हरे में राम मंगल देव अशुभ राम भाव में राम बैठे हैं हरे तो हरे, आपको प्रतिदिन हरे राम रविवार को राम छोड़कर खैर के राम वृक्ष में राम जल हरे अर्पित हरे, अवश्य करना हरे चाहिए। कृष्णा जो भी व्यक्ति हरे खैर के कृष्णा वृक्ष में कृष्णा प्रतिदिन कृष्णा रविवार हरे को हरे। छोड़कर आप जल सभी को अर्पित करता पुनः है तो जो उसका राधे मंगल है। राधे। अगर